हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीज वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। और सुबह का वक्त हो चुका है, सुबह का वक्त क्या हो चुका है, सोई सुबह में मैं 3 साढ़े 3 बजे के करीब लड़के पापा से बात की थी। उसके बाद से सोई मैं, वो भी कुछ कुछ बातें कर रहे थे कल जो भी हुआ है। लेकिन बोलते हैं ना, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ गुड रीज़न ओनली। तो जो हुआ बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि उससे भाई सबका लेवल पता चल गया। जो इतना शराफत की मूर्ति बन के दूसरे को ही सिर्फ गंदा 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 बोलते रहते हो, तो आपके बारे में पता चल गया। बाकी सोच रहे लोग कि लोग नहीं, एक ही इंसान सोच रहा है कि गाली दे के या कुछ भी करके हम लोगों को इस बार पीछे, जैसे है ना कि राज फैमिली के नाम से आप 1000 वीडियो छापो, लेकिन अगर राज फैमिली एक भी वीडियो में बोल दे तो आप उतर आते हो अपने पे। तो अब वैसा नहीं होगा। पहले ही बोल दिया है कि गाली वाली सब हदें अब पार होंगी। बिकॉज भाई वैसे भी तुम अंदर से गाली दिलाती थी, और ये चीज़ मतलब बोलते ना, भगवान के घर ना कभी भी देर है अंधेर नहीं है। जो लाइन तुम हम लोगों के लिए बोलती थी कि हम लोग 100 रुपये 200 रुपये दे के रिएक्शन चैनल वालों से रिएक्शन बनवा रहे हैं, जैसे कि एक आंटी है उमा जी पटना वाली, भाई हमको पता भी नहीं था उनका रिएक्शन चैनल है, लेकिन जब देखे तो बोले कि ऐसा होना चाहिए, रिएक्शन चैनल ऐसे ही होना चाहिए जो तुम जैसे लोगों को साफ करे। तुम हमें हम लोगों की सफाई करने आई थी तो खुद करो सफाई। फिर क्यों 5 जन का पंचायत बिटोर के ला रही हो? या फिर घर में है ही नहीं कोई जो तुम्हारे इस काम को प्रेस कर पाए। लेकिन ये चीज़ें क्लियर हो गई कि भाई तुम्हारे लिए पैसा देना और लेना कोई बड़ी बात नहीं है। और मतलब चलो, माता रानी का बहुत शुक्र है कि आज तक जितने लोगों ने बोला, अपने विलिंग से बोला, हम लोग ना किसी को एक चवन्नी दिए हैं और शायद ना आगे कभी देंगे। ठीक है, ये समझ नहीं आ रहा है तुम्हारा ये जो डुअल फेस है ना। एक तरफ तुम बोलती हो कि तुम लोग 2-2 रुपये बचाते हो, मीशो के कपड़े पहनते हो, और एक तरफ बोल रही हो कि हम लोग रिएक्शन चैनल वालों को पैसे देंगे। मतलब कितने रिएक्शन चैनल वालों को पैसे देंगे भाई? और हाँ, यू नीड टू गूगल कि रिएक्शन का मतलब होता क्या है। अब तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि भाई तुम्हारा कोई ना कोई मतलब जो निजी दुश्मनी होता है ना, वो है तुम्हारा हम लोगों के साथ। रिएक्शन होता तो बाकी रिएक्शन चैनल की जैसा होता कि जैसे एक रिएक्शन हम लोगों पे हो गया, एक रिएक्शन किसी और पे हुआ, फिर किसी और पे हुआ। दुनिया में तुम्हारे लिए लोग ही नहीं है क्या? इतने ऑब्सेस्ड कैसे हो सकते हो? लेकिन ठीक है, कल जो तुमने किया बहुत ही अच्छा किया। बिकॉज जो भी चीज़ें हम लोगों तक आई पहले, वो तुम्हारे कान तक, जैसे माँ बहन की गालियाँ, दूसरे के औलाद पे सवाल, हर कुछ जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। बिकॉज मुझे पता है कि क्या है सच, क्या नहीं है सच। और स्टार्ट ही तूने मेरे से किया तो कोई बात नहीं है, एंड भी तेरा मेरे से ही होगा। ठीक है, मतलब इतना क्या यार, तुम जब चैनल चला ही नहीं सकते तो फिर चैनल पर बैठ के क्यों करते हो? जिससे बुलवाना है उसको ही बुला के लाओ फिर चैनल पे, अपने आप को मत उठा कर के लाओ। और बाकी मैं गाली नहीं दे सकती भाई, गालियों की भंडार है तू। अभी तो ये सुनने में आ रहा है जैसे कि तूने बोला था कि मैं है कुछ लोग जिनसे मैं गाली सुनवाऊंगी फेक चैनल बनवा करके। पता नहीं मुझे वो चैनल का नाम क्या। तू मेरी बेटी को सुबह से गाली दिलवा रही थी, और अपने पे जब आया तो एक चीज़ नहीं मतलब वो हुआ, संभल पाया। यही बोलते हैं भाई, अभी बहुत कुछ बाकी है, और आप तो बस अब वेट कीजिए। ऐसे दबोचेंगे तो आप भी ऐसे ही जाओगे, आपकी फैमिली वाले ऐसे दबोच लेंगे। पता ही है भाई तू किस लेवल की है, पता है पता है। सिंपैथी भी तोड़ने का मतलब यार, मौका नहीं छोड़ते यार कुछ लोग। और माँ बहन पता नहीं क्या क्या जो आप तालियां मार रहे हो, वो आप ही की माँ के बारे में बोला गया है, आप ही के बाप के बारे में बोला गया है। और डेफिनेटली लोगों ने तो कमेंट भरा ही था, जो कि डिलीट हो चुका है, कि आपका क्या संबंध है किससे, आप मेरे ऊपर बात कर रहे हो। नहीं नहीं, अभी उसके घर में, अबे
उसके घर में नहीं हूँ, अपने बाप के घर में हूँ, अपने घर में हूँ। जैसे तेरी बेटी किसके घर में है, सॉरी। तो जब मैं, हर लड़की का मायका होता है भाई, मैं यहाँ आई हूँ तो तू बोल रही है नहीं नहीं उसके ही घर में गई है, अपनी बहन पे एक्सपेरिमेंट कर ले, तो ऑब्वियसली बोलेगी तू, क्योंकि 4 नहीं ना 3 रह गई है अब। तुम सब एक ही भाई पे एक्सपेरिमेंट किए हो, तो सोच भी उतनी ही तक रहेगी। मेरे बच्चे कहाँ से पैदा हुए हैं, किससे पैदा हुए हैं, आप जाइए पहले थोड़ा 4 साल पीछे जाइए और फिर सारा सर्च करके आइएगा कि मैं कब प्रेग्नेंट हुई हूँ, और जहाँ मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ वहाँ कौन कौन था, किस रूम में हुई हूँ, क्या हुई हूँ। इतनी गंद, तू गंदगी साफ करेगी जो खुद ना मर्दों को ला करके बैठना चाहती है। और सॉरी गाइस, मेरा दिल बहुत भारी लग रहा है भाई, तू दिन भर गाली ही बकती है, गाली क्या तेरे को भारी लगे, और असलियत तो तेरे खुद के रिएक्शन चैनल वालों में ही बता दी है भाई। ये लोग इतना ग्रुप बना बना के एक ही फैमिली को टारगेट कर रहे हैं, और तू तो स्पेशली हमारे से पता नहीं क्या निजी दुश्मनी है हम सबसे। मतलब मेरे को पता है रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा जब तूने ये बोला कि हाँ मैं सिवान में ही हूँ तो मेरे पे टेस्ट वो कर ले। मैंने सुना ना तेरा, तो मैं सोची कि यार तेरे से उम्मीद क्या कर सकते हैं, क्योंकि तेरी बेटी का भी होता है टेस्ट ड्राइव। अब वो जो कार सिखा रहा है साइड वाला वो कर रहा है बैंगलोर में, या फिर तेरे घर आने के बाद ये करते हैं जो कल बैठा हुआ था, लिया तो होगा पक्का। इतना गंद लेवल पे तू बोल सकती है बे, जो बोलना है बोल, अब पीछे नहीं हटूंगी मैं। अभी तक अबे कांजीवरम से आगे नहीं बढ़ी थी तू, जब नहीं बोलने पे आया तो रोना आ गया और बुला करके लेके आ गई। और कहानी अपना क्या बता रही है, अपने साइड का स्टोरी बता रही है। भाई साहब ये कौन सा कजन है भाई, कभी पड़ोसी बन जा रहा है, कभी कजन बन जा रहा है, कभी पति बन जा रहा है, कभी भाई साहब बन जा रहा है। मेरे पे आने के पहले ना तीनों बहन के बारे में सोच लेना, चौथी तो रही नहीं, जो 3 है उनके बारे में सोच लेना। और तेरा पक्का टेस्ट ड्राइव ही होगा, तूने टेस्ट ही किया होगा तभी एक पे ही रुक गई तू, दूसरे बार तो हो ही नहीं पाया होगा पैदा, वरना तब के ज़माने में यही होता है। और जिनके भी एक बच्चे हैं मैं उनको नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ इस लेडी को बोल रही हूँ जिसने मेरे 2 बच्चों के परवरिश पे, पैदाइश पे सवाल उठाया है, और ताली मार के खुश होके बोल रही है कि अभी ये वापस मायके में है तो एक बार और कर दो। माता रानी सब देख रही है, और मेरी बेटी का नाम तो खुद दुर्गा है, तो तू दुर्गा की पैदाइश पे बोल रही है। भाई तुम्हारा लेवल बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तुमको क्या लग रहा है तुम हम लोगों को पर्दाफाश करोगे? अरे भाई 5 साल में हम लोग जो थे जैसे थे वो सब चीज़ें वैसी ही है, और इतना करेजा रखते हैं गलत को गलत बोल दें और एक्सेप्ट करके उसको आगे बढ़ें, और अगर कोई चीज़ गलती हुई है तो क्षमा भी मांग ले उसके लिए। ऐसा नहीं है चोरी और सीना चोरी, और जब नहीं भाई बैक टू बैक पीछे पड़ी हो, और जब नहीं सहाया तो उठा के लेके आ गई अपने भाड़े वाले को। और हाँ वो तो दिख रहा है तेरे सेकंड पति, मतलब हाँ मुंह नहीं दिखाई, क्योंकि वो खुद वो पता है क्या बोल रहा था, मेरे को बोल रहा था कि मैं सेटिस्फाई नहीं हो रही हूँ तो मेरे भाई लोग मुझे सेटिस्फाई कर दे, वरना वो मेरे को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तेरा सेटिस्फैक्शन तो जो मैडम बैठी हैं छेदा जी उनसे तो पूरा कर ले पहले। तेरे को पता है कितना उतावला हो रहा है तू, कितना उतावला हो रहा है अपना सेटिस्फैक्शन के लिए, और ये कितनी उतावली है, जैसे तेरे जैसे इंसान को बुला के लाई है तो इनको सेटिस्फाई होने की ज़रूरत है। मेरा पति तो भाई दिखता है मेरे साथ कम से कम, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, और ना भी हूँ तो तेरे जैसे नीच और गलीच, ठीक है, जैसे पैनल में बैठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, इससे नहीं होगा तो इसके बेटे
लोग कम पड़े हैं क्या? मेरे घर में तो भाई तू ग्राहक वाला बोल रहा है कि मैं ग्राहक बन के सेटिस्फाई कर दूंगा, तो इसके घर में 4-5 तो है ही लोग। जाकर देवरानी को तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि इसके ससुराल वाले इतने सही हैं कि कम से कम आके बोल नहीं रहे हैं। लेकिन भाई तुमको तो नहीं छोड़ेंगे। बहन भाई के बारे में बात कर रही है, तू अपनी बहन को भिखारी बोलने वाली, नकचढ़ी, अपने घर पे जाके भाइयों के मतलब सिर पे बैठने, भाई के सिर पे बैठने वाली। वैसे मुझे पता है बुरा तो नहीं लगेगा, लेकिन तू अपने भाई से सेटिस्फाई हुई थी क्या? सोया था ऐसे बोल रही थी ना, सोते हैं, तो कितने बार सोई है तू अपने भाई के साथ? क्योंकि वही इंसान इतने लेवल तक गिर सकता है जो खुद वो चीज़ें कर चुका होगा। और ना अब भले चैनल उड़े, हम लोगों के ऊपर कुछ भी हो, हम लोग भी करने से पीछे नहीं हटेंगे। पता चल ही जाएगा, बहुत जल्द पता चल जाएगा। और 80 रुपये में परिवार समाप्त करेगी। बाद में बोल रही थी 80 रुपये में हो जाएंगे क्या भाई समाप्त? तो हाँ, कर तू समाप्त। ये नहीं पता 5 रुपये में भी हो सकता है, लेकिन तुम करो। और जो दूसरे के परिवार को समाप्त करने, भाई इतनी नफरत हो चुकी है, इतनी नफरत कि हमारे मौत के लिए दुआ कर रहे हो। वही माता जी हमें पैदा की हैं और वही माता जी हमें लेके जाएंगी, देखेंगे। और मेरे पापा के लिए कुछ बोला जा रहा है तो तुम क्लैप मार रही हो कि जो भी है। और जो भाई साहब को बुलाई थी उनको थोड़ा यहाँ भी भेज देना। हम लोग रहते हैं नाली के कीड़े के जैसे इस मोहल्ले में। इस मोहल्ले में भाई यहाँ पे थाना है, SBI है, तो वो क्या नाली के उसमें है? हाँ भाई, हम नाली के उसमें हैं। तुम्हारे जैसे पॉश उसमें नहीं है जहाँ पे ऐसे पड़ोसी हैं। आ जाना, हमारे पड़ोसी को देख लेना। बिना हमारे रहते हुए भी तुम्हारा बहुत अच्छे से स्वागत करके भेजेंगे। हम लोगों को बोल रही है भाई, देखती नहीं कि कितना आते जाते हैं, क्या करते हैं हम लोग। और जगह नहीं बदलना पड़ता है, 25 साल से इधर ही है। जो आदमी बोला था कि रात में 4 घंटा मार के लोग सुताता है, तो पहले उस पर ट्राई लोग करता होगा, उसको अनुभव होगा कि रोज 4 घंटा एक्सपीरियंस्ड है, तो आप जाके दूसरे को बोल रहा है। जिस पर जो रहता है ना वही दूसरे को सोच सकता है। तुम करो, मैं तो अपना ही बात करूँगी। इतना लेवल गिरा दिया तूने कि तू हम लोगों के मौत की दुआ कर रही है और बोलती है सबको भगवान सद्बुद्धि दे, आगे बढ़ाए, माता जी गोद भरे, ये करे। हमारे घर बच्चा नहीं हो रहा है, हमारे घर क्या नहीं हो रहा है भाई? हमारे घर का तो भाई नाम आगे चला जाएगा, रोशन होगा। तुम अपने घर का सोचो, कौन करेगा तुम्हारे घर का नाम? इसके बाद तुम्हारा परिवार की समाप्ति ही है। कौन नाम आगे बढ़ा रहा है मम्मी इसका? इसका ही खुन्नस है क्या, या फिर बेटे लोगों से प्रॉब्लम है? इतना भी मत रखो यार। और रखना है तो रखो, लेकिन जो पीछे से ये मैसेज कर करके ग्रुप बना करके कर रही हो ना, हम आपको क्या बोल रहे थे? हम अभी बोल रहे थे ना, इन लोग का ग्रुप ऐसे बना हुआ है जिसमें प्लानिंग करते हैं कि आज हम इनके ऊपर बनाएंगे, तुम इसके ऊपर बनाओ, तुम इसके ऊपर बनाओ। पहले मैडम आप जाइए, थोड़ा सेटिस्फाई हो जाइए और तब फिर आइएगा। और नहीं, जो बच्चा कुछ होगा वो हम सेटिस्फाई कर देंगे, हम लोग हैं फिर। क्योंकि राज परिवार तो आपके खुद के परिवार से भी आपके लिए ज़्यादा सगा है। और एक बच्ची की शादी की थी, एक बच्ची की शादी की थी जो आप बोल रही है ना, तो पहले जाइए हिसाब लिखवा के आइएगा उससे। 10 बार बोल चुके हैं। उस बच्ची की शादी की थी, कौन सी बच्ची जिसको आप लथाड़ रही थी? अपने लथाड़ने के टाइम बच्ची नहीं है। चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आपके ऊपर तो, आपके नहीं यार, तुम्हारे ऊपर तो 1%। अब ये हुई कि तू तारा के भोजपुरी तो बुझाएला ना। अब जौन बोले कि हमने के भोजपुरी में बोले सन, अब उखाड़ ला जौन उखाड़े के बता के। अब बुला लिया अपन भाड़ा के टट्टू हो गए, उखाड़ लिया नु हो। ढेर बेचैन रहलू ना, तो सेटिस्फाई हो जा तू पहले इनकरा से, तब हमनी के घरे भेजिए देखे खातिर।
कोई कमेंट किया था कि इन लोगों को फेस दिखना है, डेफिनेटली बहुत सारे ऑडियंस को भी देखना था, तो ये बोल रहा है कि फेस क्या हम वो भी दिखा देंगे जो कि हम छेदा से पैदा किए हैं, जिसका यूज करके हम छेदा से पैदा किए हैं बच्चा, वो भी दिखा देंगे। तो ये मैडम हंस रही थी यही सुनने लायक है, हम तो सुनने लायक है, तुम वही यूज करने लायक हो।